क्या आप भी बार बार सोनोग्राफी करा के थक गए हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले एक केस डिस्कस करना चाहूँगी। एक पेशेंट को ऑनलाइन कंसल्टेशन के ड्यूरिंग जब मैंने उनसे कहा था कि आपका मुझे एंट्रम फॉलिकुलर काउंट देखना है, मतलब AFC देखना है TBS के माध्यम से। तो ये पेशेंट मेरे से दूर थी, कटनी में थी, तो इन्होंने सबसे पहले एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके सोनोग्राफी कराई जिसमें कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं थी। फिर इनसे ये कहा गया कि मैडम आप सही से जानकारी नहीं मिली है हमें इस वीडियो सोनोग्राफी में। तो फिर उन्होंने एक दूसरे सोनोलॉजिस्ट के पास जाके सोनोग्राफी कराई। उसमें भी उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी, सिर्फ फॉलिकुलर के बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ ओवरीज का साइज लिख के दे दिया। जबकि ये पेशेंट थी लो AMH की। इसमें हम ये जानना चाह रहे थे कि एंट्रम फॉलिकुलर काउंट इनको कितना है, मतलब कितने नंबर ऑफ फॉलिकल्स इनके पास है। उसमें भी कोई जानकारी नहीं मिली। तो एक सेम डे में पेशेंट ने तीसरी जगह जहाँ पे सोनोग्राफी कराई, तो उस सोनोग्राफी की फाइंडिंग में हमें पता चला कि जो उनके एंट्रम फॉलिकुलर काउंट है वो कम है, लेकिन स्टिल उनके पास जो है सोनोग्राफी में फॉलिकल्स हैं जिनके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं। और एक छोटा सा फाइब्राइड भी है, इंट्रामुलर फाइब्राइड है, एंड माइल्ड लेफ्ट साइड हाइड्रोसेल्फिंग्स है। तो ये सारा वीडियो मैं क्यों बना रही हूँ, इसके पीछे का पर्पज ये है कि जब आप सोनोग्राफी कराने जाते हैं तो उसमें आपको TBS अगर लिखा जाता है कि ट्रांस वेजाइनल सोनोग्राफी करानी है, तो आपको आपके सोनोलॉजिस्ट से बात करनी है जो सोनोग्राफी करे कि मैडम ने अगर TBS लिखा है तो आप TBS ही करिए, क्योंकि जब प्रोब वजाइना के थ्रू जाता है तो उससे ओवरीज का विजन बहुत अच्छा रहता है। उसमें फॉलिकल्स कितनी टाइनी फॉलिकल्स हैं हमें वो दिखती हैं। उसके साथ साथ हमारे जो ओवरीज हैं उनकी PSV कितनी है वो पता चलती है। हमारे यूट्रस में कोई फाइब्राइड तो नहीं है, हमें वो पता चलते हैं। अगर फाइब्राइड जो है सब म्यूकोजल रहते हैं या सब सीरस रहते हैं वो भी बहुत अच्छे से पता चलते हैं। उसके अलावा जो एंडोमेट्रियम है वो भी आपको देखना है कि आपकी एंडोमेट्रियम लाइनिंग कितने mm की है। और ये सोनोग्राफी हम पीरियड्स के कौन से दिन करा रहे हैं। अगर हमें एंट्रम फॉलिकुलर काउंट देखना है कि हमारे पास फॉलिकल्स कितनी है, तो आपको दूसरे दिन से, मतलब जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है उसके सेकेंड डे से लेके 5th डे तक आप देख सकते हैं कि हमारे पास टाइनी जो फॉलिकल्स है वो कितनी है। एंडोमेट्रियम थिकनेस हमारी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पीरियड्स कितनी है। जब हम उनको एंडोमेट्रियम थिकनेस हमें देखनी रहती है तो हम ओवुलेशन स्टडी भी आगे कराते हैं, वो भी हम लोग ट्रांसवेजाइनल ही कराते हैं। जब आप सोनोग्राफी के लिए जाएंगे तो मेक श्योर करें कि आपके यूट्रस का साइज क्या है, आपकी बच्चेदानी की गद्दी कितनी बढ़ रही है या कितनी बनी हुई है, उसमें उसकी PSV कितनी है, उसकी वेस्कुलरिटी कितनी है, कितनी लेयर की एंडोमेट्रियम बनी हुई है, जोनल फ्लो वो कितना है, फर्स्ट है, सेकंड है कि थर्ड है। उसके साथ साथ आपकी ओवरीज का साइज क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है, कितने CC वॉल्यूम है ये देखना है। बाद में आपको देखना है कि राइट और लेफ्ट जो साइड हमारे ओवरीज की रहती है कहीं कोई वहाँ पे गठान तो नहीं है। तो इसलिए ही डॉक्टर चाहते हैं कि आप एक अच्छे सोनोग्राफी सेंटर पे सोनोग्राफी करें ताकि हमें जो फाइंडिंग्स अच्छी मिले उसके हिसाब से हम आगे ट्रीटमेंट कर सके। जैसे कि अभी लास्ट केस मैंने डिस्कस करा तो उसमें पेशेंट को कोई भी हाइड्रोसेल्फिंग्स की हिस्ट्री नहीं थी प्रीवियस सोनोग्राफी में, लेकिन जब बहुत अच्छे से सोनोग्राफी करी तो हमें पता चला कि ट्यूब में पानी भरा हुआ है, तो वो इन्फेक्शियस भी हो सकता है। उसके साथ साथ हमें उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करने में हेल्प मिली। फॉलिकल्स हैं तो मतलब हमारे पास एग हैं काम करने के लिए। हमें लो AMH में भी हम अगर फॉलिकल है तो हम उन पर आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए सोनोग्राफी आपको एक अच्छे सेंटर से करानी हो, जहां आपका डॉक्टर एडवाइस करे वहां से करनी चाहिए। मैम एक सवाल है कि सोनोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी इनफर्टिलिटी केसेस में कितनी आप मानते हैं? कई बार पेशेंट ऑनलाइन हम लोगों को व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी रिपोर्ट शेयर करते हैं और देखने में आता है कि रिपोर्ट में सिर्फ 2 लाइन लिख के एक तरीके से ऐसा लगता है कि किसी ने पीछा छुड़ाया हो। तो उस एक डिटेल्ड सोनोग्राफी रिपोर्ट पेशेंट को मेरे हिसाब से हर सोनोलॉजिस्ट से मांगनी चाहिए। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य यही है कि पेशेंट जागरूक हों और वो क्या क्या चीज़ें सोनोग्राफी की रिपोर्ट में होनी चाहिए ये हम आपसे जानना चाहते हैं।
सर जैसा कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, हमें ट्यूब्स देखनी है कि अगर ट्यूब्स वैसे इतने फाइन स्ट्रक्चर रहता है जो कि सोनोग्राफी में नहीं दिखती हैं, अगर उसमें कोई पानी या ब्लड भरा रहेगा तभी वो दिखेंगी। अंडे हमारे फॉलिकल्स कितनी हैं, बाकी हमारी ओवरीज का साइज क्या है, एंडोमेट्रियम कैविटी कैसी है हमारी, कहीं उसमें एडिनोमायोसिस इस तरह की कोई गठाने तो नहीं है, यूट्रस में हमारे फ्लो कैसा है, बच्चेदानी की गद्दी कैसी है, ये सारी चीज़ें देखनी है। और एक सोनोलॉजिस्ट का ये कर्तव्य बनता है क्योंकि उनके हिसाब से बहुत सारे डायग्नोसिस हमारे चेंज हो जाते हैं और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बदल जाता है। कि जैसे अगर बात करें कि ट्यूब्स में पानी भरा हुआ है तो सबसे पहले उस पानी को सुखाना, उसके इन्फेक्शन को ख़त्म करना हमारी प्रायोरिटी है। अगर वो सारी चीज़ें हमें नहीं बताएंगे तो हम लोग भी मिसगाइड हो जाते हैं। तो सोनोग्राफी बहुत अच्छी जगह से और अच्छे एक्सपीरियंस सोनोलॉजिस्ट के द्वारा ही होनी चाहिए। ट्रीटमेंट आउटकम में एक अच्छी रिपोर्ट का कितना योगदान हो सकता है, या कई बार कोई ऐसा केस भी आपके जहन में आता हो जहाँ पे रिपोर्ट्स सही नहीं रही हो और बाद में जाके पता चला हो मे बी MRI के माध्यम से कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हमारा जो था वो हम सही नहीं जा पाए बिकॉज ऑफ सोनोग्राफी रिपोर्ट्स। और कई बार पेशेंट्स ये भी करते हैं कि वो वापस से सोनोग्राफी रिपोर्ट कराने में डिनाई करते हैं खर्चे को लेके समझ के, या फिर वापस से भाग दौड़ को समझ के। तो उस केस में आप क्या सजेस्ट करते हैं अपने पेशेंट्स को जब आपको लगता है कि सोनोग्राफी रिपोर्ट अप टू द मार्क नहीं है? ऐसा बहुत बार होता है। इससे पहले ही एक केस आया था, उन्होंने जब अपने होम टाउन में सोनोग्राफी कराई थी तो वहाँ पे डॉक्टर्स ने उन्हें हेमाटोसेल्फिंग्स, हाइड्रोसेल्फिंग्स और बहुत सारी ऐसी फाइंडिंग्स दी थी जिसकी वजह से पेशेंट बहुत घबरा गया था, जबकि उससे प्रीवियस सोनोग्राफी में कोई भी ऐसी फाइंडिंग नहीं थी कि उनकी नलों में पानी भरा या कुछ भी। उसके बाद जब हम लोगों ने MRI कराई तो पता चला कि ऐसी कोई भी फाइंडिंग नहीं है, ट्यूब्स दोनों क्लियर थी उनकी, लेकिन उनकी एंडोमेट्रियम जो थिकनेस थी वो थोड़ी सी कम थी। तो सोनोग्राफी अगर अच्छी नहीं होती तो बहुत बार मिसगाइड हो जाते हैं, फिर हम लोग को MRI पे जाना पड़ता है। लेकिन MRI करने से पेशेंट थोड़ा सा घबराते हैं क्योंकि कॉस्ट भी है और उन्हें MRI के नाम से डर भी लगता है। तो सोनोग्राफी एक अच्छी हो तो बहुत ज़्यादा मदद मिल सकती है। नमस्कार।